रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पूर्व सीएम ओपी चौटाला का आज अंतिम संस्कार किया जाएगा। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 3 बजे का समय है। दोपहर 3 बजे के बाद अंतिम संस्कार होगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन कर सकेंगे सभी उनके समर्थक और जो भी दिग्गज वहां पर पहुंचेंगे। राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया जाएगा। दोपहर 3 बजे के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शन। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, उनका निधन कल हुआ और आज अंतिम विदाई उन्हें दी जाएगी। अंतिम दर्शनों के लिए उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा जाएगा। सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक आखिरी बार जो उनके चाहने वाले हैं, उनके समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो उनका दर्शन कर पाएंगे। अंतिम दर्शनों के लिए उनकी पार्थिव देह को रखा जाएगा सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक और उसके बाद 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का निधन हुआ कल और उनके निधन के बाद से ही शोक की लहर। प्रदेश में 3 दिन का राजकीय शोक भी घोषित किया गया प्रदेश सरकार की तरफ से और 1 दिन की छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। आज प्रदेश भर में छुट्टी और आज अंतिम विदाई पूर्व सीएम ओपी चौटाला को दी जाएगी। ओपी चौटाला के अंतिम दर्शनों का आज आखिरी बार उनके जो दर्शन करना चाहते हैं वो सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक उनके अंतिम दर्शन कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर 3 बजे उन्हें अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार उनका किया जाएगा। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला का निधन हुआ कल 89 साल की उम्र में। वो पिछले काफी समय से स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से जूझ रहे थे और उम्र भी काफी हो गई थी। अपराजिता श्री हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं अधिक जानकारी के साथ। अपराजिता, क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? पूर्व सीएम ओपी चौटाला की जो पार्थिव देह है वो उनके पैतृक आवास पर कल रात ही पहुंच गई थी और आज सुबह 8 बजे से अंतिम दर्शनों के लिए उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। बिल्कुल, देखिए तेजा खेरा जो फार्म हाउस है जहां ये तमाम चीजें होने वाली हैं, हम वहीं पर मौजूद हैं। तेजा खेरा ये जो फार्म हाउस है यहीं पर जो पार्थिव देह है यानी चौटाला के पार्थिव देह को लाया था कल देर रात 10 बजे और जिसके बाद फिर आज सुबह 8 बजे से सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक जो जिन्हें भी इनके आखिरी दर्शन करने हो, जो इनके कार्यकर्ता थे, तमाम जो लोग थे जो इन्हें बेहद पसंद करते थे, वो सभी इनके अंतर दर्शन के लिए आएंगे और जिसके बाद फिर दोपहर राजकीय सम्मान के साथ इन्हें अंतिम 8 से जो करने लोगों को दर्शन करना वो सभी इनके यहाँ पर आएंगे और जिसके बाद रात फिर 3 बजे से जो राजकीय सम्मान की वजह से जो राजकीय सम्मान के साथ उनका जो दाह संस्कार है तमाम चीजें की जाएगी। उम्मीद की जा रही है कि बड़े संख्या में लोग यहाँ पर आएंगे क्योंकि अगर ओपी चौटाला की देखिए हितेंद्र हम बात करते हैं तो एक बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज उनके बारे में कही जाती थी वो है कि उनकी जो स्मरण शक्ति यानी एक बार जिससे वो मुलाकात कर लेते थे वो उनके जहन में रहती थी, जिसका जिक्र भी कल मंत्री अनिल विज करते हुए नजर आ रहे थे। तो कहा जाता था कि हर एक कार्यकर्ता को वो नाम से जानते थे, हर एक जो उनके लिए काम करते थे उन्हें नाम से वो जाना करते थे, अपने लोगों को पहचानते थे। तो ये जो संबंध होता है तमाम चीजों को देखते हुए कहा जा रहा है कि बड़े संख्या में लोग उनके दर्शन के लिए आएंगे और जिस तरीके से राजकीय सम्मान के साथ उनके देह को यानी उनके पार्थिव देह को जब दाह संस्कार के लिए जाया जाएगा तो बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं। इसके साथ साथ उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी आने वाले हैं और
ओपी धनखड़ के पार्थिव शरीर को अंतिम दर्शन के लिए आने वाले हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी हफ्ता पहुंचते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कई बड़े नेता भी यहाँ पर आएंगे उनके अंतिम दर्शन के लिए। और जिस तरीके से, हालांकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से 7 बार के विधायक, 5 बार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं ओपी धनखड़, तो कहीं ना कहीं तमाम चीजें लाजमी भी होती है। और जिस तरीके से अगर बात किया जाए, बिल्कुल अपराजिता, सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए यहाँ पर पार्थिव देह को रखा जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री ओपी चौटाला, जिनका निधन हुआ कल 89 साल की उम्र में, गुरुग्राम में उन्होंने आखिरी सांस ली। प्रदेश का 5 बार नेतृत्व किया, 5 बार प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और अब उनके निधन के बाद से शोक की लहर प्रदेश की राजनीति में। और क्योंकि सबसे बड़ा राजनीतिक परिवार अगर हरियाणा में कोई है तो वो चौधरी देवीलाल का परिवार, ओपी चौटाला का परिवार है। और इनेलो के सुप्रीमो रहे, विधानसभा चुनाव में भी काफी सक्रिय भूमिका इन्होंने निभाई। हाल ही में जो विधानसभा चुनाव प्रदेश में हुए हैं उसमें भी काफी सक्रिय भूमिका निभाई, अलग अलग जगहों पर कैंडिडेट्स के लिए चुनाव प्रचार भी करते हुए नजर आए। लेकिन अब वो इस दुनिया को अलविदा कह चुके हैं और आज अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव देह जो है वो तेजाखेड़ा फार्म में रखा गया है। अपराजिता लगातार जानकारी दे रही है कि किस तरह से यहाँ पर क्या कुछ आज रहने वाला है। अपराजिता, कौन कौन से दिग्गज यहाँ उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचने वाले हैं? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो जो उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, वो पहुंचेंगे उनके अंतिम दर्शन के अलावा मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री यानी पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं कि और फिलहाल के केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं। इसके अलावा अगर सुखबीर बादल की बात करते हैं, जिस तरीके से अगर अकाली दल की हम बात करते हैं तो एक बेहतरीन राजनीति भी साथ में देखी गई थी। पंजाब की अगर राजनीति की हम बात करते हैं तो संभव है सुखबीर बादल भी, और हर फंक्शन में भी लगातार देखा गया है जब भी किसी प्रकार का इस तरह का फंक्शन होता है तो लगातार देखने को भी मिलता है, तो संभव है कि वो भी पहुंचते हुए नजर आएंगे, उनका परिवार भी पहुंचते हुए नजर आएगा। इसके अलावा और भी जिस तरीके से जो जितने दिग्गज नेता है, क्योंकि देखिए हितेंद्र, अगर ओपी चौटाला की हम बात करते हैं, जिस तरीके से कल जो ये दुखद समाचार सामने आया था जिसके वजह से देश भर से जो तमाम नेता हैं, दिग्गज नेता है, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो जाए, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी वाड्रा, राहुल गांधी, तमाम जितने भी दिग्गज नेता है सभी ने दुख जताया था। तो उम्मीद की जा रही है कि बड़ी संख्या में लोग तो यानी उनके कार्यकर्ता लोग तो जरूर पहुंचेंगे, साथ ही दिग्गज नेता भी उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए जरूर पहुंचेंगे। जी बिल्कुल अपराजिता, लेकिन अगर बात की जाए कल की, जब गुरुग्राम से उनका पार्थिव शरीर ले जाया गया, तेजाखेड़ा फार्म हाउस तक ले जाया गया, करीब 10 बजे के आसपास उनका पार्थिव शरीर वहां पर पहुंचा है। उसके बारे में और क्या कुछ ज्यादा जानकारी है? उसके बाद से क्या वहां पर कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं? बिल्कुल, देखिए हालांकि मैं आपको एम्बुलेंस दिखाऊंगी कि जिस तरीके से 10 बजे हालांकि उनकी जो पार्टी पर पहुंचा था, तो एम्बुलेंस में आपको दिखाऊंगी कि करीब 10 बजे रात को जो पार्थिव शरीर है वो इनका यहाँ पर पहुंचा था, इसी एम्बुलेंस में यहाँ पर पहुंचा था। और साथ ही जिस तरीके से एक दुखद कह सकते हैं कि पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए है, तो इसी एम्बुलेंस में जो उनका फार्म हाउस है, उनका गांव है, वहां पर ये पार्थिव शरीर पहुंची थी, जिसके बाद अब सुबह 8 बजे से जिन्हें भी अंतिम दर्शन करने होंगे वो यहाँ पर पहुंचेंगे। और साथ ही देखिए अगर हम पूरे प्रदेश भर की बात करते हैं तो जिस तरीके से 3 दिन का शोक घोषित किया गया है सरकार के द्वारा, और साथ ही आज छुट्टी का भी ऐलान किया गया है। इसके अलावा जो भी कार्यालय में तिरंगा फैलता है वो आधा यानी फैलेगा 3 दिन तक, इस तरह की चीजें भी सरकार के द्वारा घोषित की गई है। तो काफी दुख का यहाँ पर हम कह सकते हैं कि पूरे राज्य में माहौल है और सभी ने दुख व्यक्त भी की है। तो करीब कल गुरुग्राम में जहां उनकी मृत्यु हुई थी, ओपी चौटाला की मृत्यु हुई थी, वहां से जो उनका पार्थिव शरीर है एम्बुलेंस के जरिए उन्हें यहाँ पर जो उनके फार्म हाउस है, उनका जो गांव है वहां पर लाया गया। और जिसके बाद फिर अब आज यानी सुबह 8 बजे से ही जो दर्शन शुरू हो जाएंगे। कल जिस तरीके से हालांकि 10 बजे रात में भी उनका पार्थिव शरीर आया था, मगर फिर भी जो कार्यकर्ता हम कह सकते हैं कि उमड़े हुए नजर आए थे उन्हें देखने के लिए। हालांकि पूर्व सीएम रह चुके हैं और तमाम प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो सभी चीजें एक हम कह सकते हैं डिसिप्लिन तरीके से तमाम चीजें होंगी, जो कार्यक्रम है उसी हिसाब से होगा। हालांकि कल भी जिस तरीके से उनका जो पार्थिव शरीर आया था तब भी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ती हुई नजर आई थी। जी चलिए, आप नजर बनाए रखिएगा अपराजिता, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम जानकारी देने के लिए। तो ओपी चौटाला के अंतिम दर्शन आज सुबह 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर जो है वो रखा जाएगा। और जो भी उनके चाहने वाले कार्यकर्ता और तमाम जो दिग्गज उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचेंगे, देश और प्रदेश की राजनीति के तमाम दिग्गज जो भी पहुंचेंगे,
वो वहां पर उनके अंतिम दर्शन कर पाएंगे। दोपहर 3 बजे के बाद उनका अंतिम संस्कार।